Hello friends, good evening. You are most welcome to my YouTube channel The OK English. If you visit first, please subscribe the channel. If you like video, please like, share and comments. मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आज हम जॉन मिल्टन की लाइफ हिस्ट्री से संबंधित 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs का पार्ट 1 डिस्कस करने जा रहे हैं। मतलब कहना चाहिए कि आज से हम मिल्टन पर फोकस करेंगे। ये पहला वीडियो आप तक पहुंच रहा है जो कि लाइफ हिस्ट्री से संबंधित है। आप कमेंट बॉक्स में आंसर भी देंगे। जो साथी अधिक से अधिक आंसर देंगे उनकी तैयारी अच्छी मानी जाएगी। आइए शुरू करते हैं। आज का ये बहुत ही गजब का सेशन है। बहुत ही इसके जो क्वेश्चंस हैं 20 क्वेश्चन में मान के चलिए 20 ही क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन हो सकते हैं, अन्यथा आने की पूरी उम्मीद है। मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चन है। किस भाषा में आते हैं देखते हैं। आपने काफी पढ़ा होगा, जो कि मोस्टली TGT एग्जाम में विशेषकर से पूछा जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन है, मिल्टन वाज बोर्न इन। मिल्टन का जन्म पूछा गया है। A, B, C और D में से आंसर करेंगे। फटाफट आप आंसर करेंगे, तब तक हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए 9 दिसंबर 1608 को लंदन के कहाँ हुआ था? ब्रैड स्ट्रीट कौन सा एरिया था? ये चीप साइड एरिया माना जाता है। चीप साइड एरिया तो ये है, लंदन में हुआ था। 9 दिसंबर का दिन था। और कब हुआ था? 1608 को। तो ऑप्शन आपका बी सही होगा। जिन साथियों ने बी ऑप्शन लगाया है उनके लिए बहुत बहुत बधाई। सो मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन। 1608 बहुत क्वेश्चन पूछा गया, बहुत ही प्यारा मोस्ट इंपॉर्टेंट कदम का क्वेश्चन है। अगला है, मिल्टन फादर वाज। मिल्टन के पिताजी क्या थे? प्रीस्ट थे, लॉयर थे, स्क्राइबनर थे या मर्चेंट थे? फटाफट आप आंसर करेंगे कि मिल्टन के जो फादर थे वो क्या करते थे? राइटिंग किया करते थे। मतलब लीगल डॉक्यूमेंट राइटर हुआ करते थे। क्या कह सकते हैं? लीगल डॉक्यूमेंट राइटर थे। तो एक शब्द में कहें स्क्राइबनर भी कह सकते हैं। और इसके साथ साथ और क्या थे? वो बहुत अच्छे, उन्हें जो है शौक हुआ करता था म्यूजिक का। तो वो म्यूजिशियन भी थे। क्या क्या थे? लीगल डॉक्यूमेंट राइटर अर्थात स्क्राइबनर और म्यूजिशियन। ऑप्शन का सी ऑप्शन करेक्ट होगा, ए स्क्राइबनर। ओके, जिन साथियों ने सी आंसर दिया है उनके लिए बधाई। क्वेश्चन नंबर 3 है, मिल्टन स्टूडिड एट ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड, एडिनबर्ग। फटाफट ABCD में से आप आंसर करेंगे। क्योंकि मिल्टन के जो जन्म हुआ था कैसा था? मिडिल परिवार था। क्योंकि मिडिल फैमिली में इनका जो है, मिडिल क्लास फैमिली कह सकते हैं, तो ठीक ठाक मामला था। तो इनकी पढ़ाई लिखाई अच्छी तरह से हुई थी। और इनकी जो पढ़ाई लिखाई थी क्राइस्ट कॉलेज कैम्ब्रिज में हुई थी। क्या था वो? क्राइस्ट कॉलेज कैम्ब्रिज। यहाँ से ही है। और इनका जो जन्म हुआ था, तो कि शिक्षा दीक्षा का प्रभाव पड़ता है भाई परिवार से। तो मिडिल क्लास फैमिली था, मध्यम वर्गीय परिवार था। तो पढ़ाई लिखाई और उनका जो जन्म हुआ था वहाँ आसपास शिक्षा का काफ़ी अच्छा बोलबाला था। तो ऑप्शन इसमें क्या सही हो जाएगा? आपका बी आंसर करेक्ट होगा, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, जो कि क्राइस्ट कॉलेज कैम्ब्रिज
से संबंधित। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में उन्होंने पढ़ाई, वहीं से डिग्री हासिल की। मिल्टन वाज एक्सपेल्ड फ्रॉम कैम्ब्रिज ड्यू टू, क्योंकि मिल्टन काफ़ी टैलेंटेड व्यक्ति हुआ करते थे और उनको क्या कारण था कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से निकाला गया था? पुअर परफॉर्मेंस के कारण, फाइटिंग विद ट्यूटर, पॉलिटिकल रेवोल्यूशन, फाइनेंशियल इश्यूज। तो क्या हुआ था, इनका क्या हो गया था, विवाद हो गया था। किससे विवाद हो गया था? अपने ट्यूटर से। कॉन्फ्लिक्ट विद हिज ट्यूटर, कॉन्फ्लिक्ट विद हिज ट्यूटर, टीचर थे। तो इनसे कॉमन मतलब द्वंद्व कहना चाहिए या लड़ाई कह सकते हैं, किसी बात को लेकर के किसी पर चर्चा कर रहे थे, तो इन्हें जो है उस पर सस्पेंस लगा, तो इन्हें मिस इंटरप्रेटेड शायद कहीं लगा कि इन्होंने सही से जो है एनालाइज नहीं किया है। तो ऑप्शन इसमें बी करेक्ट होगा। तो निकाला गया था फाइटिंग विद ट्यूटर, उसी वजह से उनसे लड़ाई हो गई, द्वंद्व की स्थिति आ गई। तो फाइटिंग विद ट्यूटर के कारण इन्हें यूनिवर्सिटी से 1 साल के लिए निकाल दिया। मिल्टन्स अर्ली निकनेम एट कैम्ब्रिज वाज, जब जो कैम्ब्रिज में पढ़ रहे थे तो उस समय इनका एक निकनेम बना लिया था बच्चों ने। क्या था? द पोइट, द लेडी ऑफ क्राइस्ट, द स्कॉलर, द रिबेल। अब देखिए जो मिल्टन साहब थे कैसे थे? हैंडसम थे, हैंडसम मतलब बहुत सुंदर इनका चेहरा मोहरा था, लेकिन कैसा था? थोड़ा लेडी की तरह था, मतलब महिलाओं जैसा कुछ देखने में सुंदरता थी, आकर्षण, जैसे महिलाओं को सुंदर माना जाता है भैया, है ना। तो बच्चों ने क्या कर दिया, लेडी ऑफ क्राइस्ट इनका नाम रख दिया उनके साथियों ने। तो इन्हें जो है कैम्ब्रिज निकनेम मिला था द लेडी ऑफ क्राइस्ट। क्राइस्ट कॉलेज था तो उसी के नाम पर लेडी ऑफ क्राइस्ट निकनेम इनको मिला था। ओके, ये बात आपको समझ में आ गई। उनका डेलिकेट जो अपीयरेंस था, रिफाइंड मैनर्स थे, है ना। तो जानते ही हैं, संग साथी है, लोग देख करके नाम बोल देते हैं। मिल्टन्स फेमस यूरोपियन टूर वाज इंटरप्टेड बिकॉज ऑफ, मिल्टन ने यूरोप का टूर बनाया था और जो बड़ा विशेष माना जाता है, तो उसको किस कारण से रोका गया था? इलनेस के, लेक ऑफ मनी, पॉलिटिकल इंटरेस्ट, अनरेस्ट इन इंग्लैंड, वार इन इटली। तो फटाफट क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आप करेंगे। देखिए उन्हें बहुत जल्दी ही उनके इंटरप्शन मिला टूर को और रिटर्न होना पड़ा उन्हें इंग्लैंड के लिए। क्या कारण था? तो उस समय इंग्लिश सिविल वार चल रहा था। क्या हुआ था? इंग्लिश सिविल वार। तो ये सब क्या है, एक तरह का पॉलिटिकल अनरेस्ट हो गया था इंग्लैंड में, इसलिए ऑप्शन हमारा सी करेक्ट होगा, पॉलिटिकल अनरेस्ट इन इंग्लैंड। इसलिए उन्हें जो है वहाँ से अपना टूर बीच में छोड़ना पड़ा और वापस होना पड़ा। ऑप्शन सी जिन साथियों ने मार्क किया है उनके लिए सो मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। मिल्टन सपोर्टेड मोनार्की, डेमोक्रेसी, प्यूरिटनिज्म, कैथोलिसिज्म। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर करेंगे। तो मिल्टन जो पूरी तरह से सपोर्टेड करते थे, प्यूरिटन आइडियल्स हुआ करते थे, और इसका मोनार्की का अपोजिशन करते थे। क्या करते थे? अपोज्ड मोनार्की। मोनार्की क्या करते थे? अपोज करते थे। और सपोर्ट किसकी करते थे? सपोर्ट प्यूरिटन आइडियल्स। ये प्यूरिटन आइडियल्स हुआ करते थे अपने आप में। तो ऑप्शन इसमें सी हो जाएगा, प्यूरिटनिज्म। ऑप्शन सी जिन साथियों ने मार्क किया उनके लिए सो मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 8 है माय डियर। देखिए जो भी चीज़ बताई जा रही है इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ 2-4 क्वेश्चन मतलब अगर आप करेंगे तो इसमें देखिए एक्स्ट्रा क्वेश्चन मिल जाते हैं आपको, है ना। मिल्टन वर्क एज, किस तरह से कार्य किया था उन्होंने? प्राइम मिनिस्टर के रूप में, सेक्रेटरी फॉर फॉरेन टंग्स, एम्बेसडर, जज। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर करेंगे आप। तो मिल्टन साहब वैसे ही ब्रिलियंट थे,
इन्होंने कई लैंग्वेज हासिल की थी, पढ़ा लिखा है, लैटिन अच्छा इनका जो है रुक रहा था। तो ये सेक्रेटरी के रूप में इन्होंने कार्य किया था। किसके समय में किया था? जो क्रॉम्वेल थे, ओलिवर क्रॉम्वेल, ये नेता हुआ करते थे। इनके ज़माने में, इनके अंडर में इन्होंने किसका काम किया था? क्योंकि इधर उधर की हर तरह की चीज़ें आती थी, कम्युनिकेशन काम करते थे। सेक्रेटरी फॉर फॉरेन टंग, मतलब फॉरेन टंग के ये क्या थे? सेक्रेटरी के रूप में इन्होंने कार्य किया। किसके समय में किया था? ओलिवर क्रॉम्वेल। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, तो ऑप्शन बी जिन साथियों ने मार्क किया उनके लिए सो मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन। 9 नंबर है, मिल्टन डिफेंडेड द एग्जीक्यूशन ऑफ। मिल्टन ने किसके एग्जीक्यूशन, किसके कत्ल को डिफेंड किया था? जेम्स फर्स्ट, चार्ल्स सेकंड, हेनरी द एट। फटाफट आप क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर करेंगे और तेजी के साथ। देखिए, आपको जानकारी थोड़ा दे दें एक्स्ट्रा में। देखिए, 30 जनवरी 1649 का मामला था। 30 जनवरी 1649, तो उस समय युद्ध की स्थिति थी। तो जो चार्ल्स फर्स्ट उस समय कौन थे? वहाँ के किंग हुआ करते। अब इन पर जो देशद्रोह का मुकदमा लगाया गया, क्या लगाया था? देशद्रोह का इन पर मुकदमा लगाया था और बाकायदा जजमेंट हुआ। फिर इनको उसी समय जो एग्जीक्यूशन किया गया, मतलब इनका गला काट कर हत्या कर दी गई थी। तो इस पर इसके बाद मिल्टन ने जो है कुछ वर्क लिखा था, तो उसको डिफेंड किया था। वो कौन थे? चार्ल्स फर्स्ट। और जिसमें मतलब दूसरी तरफ से जो ऑर्डर पेश किया गया था उसमें जुडिशरी भी थी और आर्मी भी थी और साथ में ओलिवर क्रॉमवेल भी थे, नेता भी थे, ओलिवर क्रॉमवेल। ठीक, तो चार्ल्स फर्स्ट की बात की जा रही है। इन साथियों ने चार्ल्स फर्स्ट लगाया और आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं माय डियर। लैटिन ग्रीक भाषा ये सब की थी, पीछे क्वेश्चन में हमें बताया था ना। क्वेश्चन नंबर 10 है, मिल्टन लॉस्ट हिज आई साइट अराउंड। लगभग किस ईयर में मिल्टन ने अपनी आई साइट खो दी थी? 1640, 1652, 1660, 1674। तो 1608 में जन्म हुआ था और जब ये 44 साल के हुए थे तो पूरी तरह से क्या हो गई थी? टोटली ब्लाइंड हो गई। तो इसका मतलब 1652 वो ईयर था। तो ऑप्शन इसमें बी करेक्ट होगा माय डियर। और इसके बाद फिर इन्होंने लेख तो लिखे, लेकिन क्या हुआ था? राइटिंग इन्होंने अपना लिखना बंद नहीं किया। फिर ये ऑरली मतलब चीज़ों को बोला करते थे और डिक्टेट किया करते थे, मतलब इमला तरह की बोलते थे। तो इनकी बेटी जो है मोस्टली लिखा करती थी। बेटी के ऊपर इन्होंने काफ़ी लिख लिखे थे। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन की बात है, अराउंड 1652, ऑप्शन बी जिन साथियों ने मार्क किया है उनके लिए सो मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन। मिल्टन डिक्टेटेड वर्क टू। मिल्टन ने अपना कार्य किसके लिए डिक्टेट किया था? स्टूडेंट्स के लिए, फ्रेंड्स एंड डाटर्स के लिए, पब्लिशर्स के लिए, पॉलिटिशियंस के लिए। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर करेंगे। अब वो अंधे हो गए थे तो अपने ब्लाइंडनेस के बाद उन्होंने ऑरली कंपोजिशन किया था और डिक्टेट किया था। तो मित्रों को और
डॉटर्स के लिए। अभी हम पीछे बात कर चुके, जिन साथियों ने ऑप्शन बी मारा है, करेक्ट किया है, उनका आंसर करेक्ट है, फ्रेंड्स एंड डॉटर्स, ऑप्शन बी इज राइट। मिल्टन मैरिड, मिल्टन की शादी हुई कितनी बार हुई थी? क्वेश्चन नंबर फटाफट आप आंसर करेंगे, है ना। वंस, थ्राइस, ट्वाइस, नेवर। तो देखिए मिल्टन की जो शादी हुई थी, अब आप लीजिए, पहली शादी हुई थी उनकी, दूसरी शादी हुई थी, पहली शादी हुई थी उनकी मैरी पॉवेल से, मैरी पावेल। और ये कब हुई थी? ये 1642 में हुई थी, पहली शादी। दूसरी शादी, जो मैरी पॉवेल थी, इनके फादर जो है उसमें सांसद हुआ करते थे पार्लियामेंट में, और ये भी उसमें काम करते थे। तो इसी पे इन्होंने डाइवर्स कंप्लेंट भी लिखे हैं, और बाद में फिर कुछ समय के लिए इनसे फिर मेल मिलाप हुआ, कंसाइल किया, और इनसे 4 बच्चे भी पैदा हुए, है ना। अगली दूसरी शादी हुई थी कैथेराइन, कैथेराइन वुडकॉक। अब इनकी शादी कब हुई थी? 1656 में, ठीक। ये काफ़ी उनसे जो है लविंग रही, काफ़ी प्रेम रहा इनका, कंपेरेटिव वाइफ थी अच्छी, है ना। और कुछ समय बाद, जैसे मतलब 1658 में ही इनकी जो है मृत्यु हो गई थी, क्योंकि बच्चे को जन्म दिया उसी समय जो है। इन्होंने इस पर एक सोनेट भी लिखी है, वी थॉट आई सॉ माई लेट एस्पाउस सेन, इस पर सोनेट लिखी है। चलिए वो बाद की बात है। और लेखन में तीसरा नंबर था एलिजाबेथ मिन्सुल, एलिजाबेथ मिन्सुल। इनकी जो शादी हुई थी, ये हुई थी 1663, और मृत्यु पर्यंत इन्होंने इनकी सेवा की, और ये काफ़ी छोटी थी उम्र में उनकी, है ना, ठीक। तो इस तरह से कितनी शादियां हुई? 1, 2 और 3, 3 बार शादी हुई थी। तीनों के नाम हमने दे दिए। तो ऑप्शन इसमें सी, जिन साथियों ने मार्क किया उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। सो मैनी कांग्रेचुलेसन। देखिए ईयर भी पूछ लेता है, ये कई क्वेश्चन बन जाते हैं, पहली वाइफ, दूसरी वाइफ, किस सन में, कब, क्या, तो ये सब क्वेश्चन आपको उसमें से बन जाते हैं। 13 नंबर दिया है, हिज फर्स्ट वाइफ बात, देखिए अब ये क्वेश्चन अभी हम बात कर रहे थे, उनकी पहली पत्नी कौन थी? कैथरीन वुडकॉक, मैरी पावेल, एलिजाबेथ मिन्सुल, एनी हैथवे। अब देखिए इसमें हम सीधे लगा देंगे, क्योंकि पहली वाली क्या थी? ये फर्स्ट है हमारी, ये सेकंड है, और ये कौन थी? उनकी थर्ड पत्नी। यहाँ पहली की बात की रही है मैरी पावेल। इसी पे इन्होंने कंप्लेंट या डाइवर्स ये लिखा था, और मतलब न्याय के बारे में भी काफ़ी लिखा है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। जिन साथियों ने बी मार्क किया है उनके लिए सो मैनी कांग्रेचुलेशन, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। 14 नंबर है, मिल्टन रोड ट्रैक्स ऑन, मिल्टन ने किस पर ट्रैक्ट लिखे हैं? लव पर, डाइवर्स पर, वार पर और साइंस पर। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर करेंगे। तो अभी हम बता चुके थे आपके लिए, क्योंकि मैरी पावेल का मामला काफ़ी तेज तर्रा रहा था, इनकी ज़्यादा समय बन नहीं पाई थी और वो अपना घर चली गई थी। तो डाइवर्स के लिए उन्होंने जो है प्रेरित होना पड़ा इन्हें, और लिखा था डाइवर्ट पैम्पलेट उन्होंने लिखा था, पैम्पलेट। तो किस पे लिखा था? ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा, डाइवर्स। जिन साथियों ने ऑप्शन बी मार्क किया है उनका आंसर तो करेक्ट है, तो मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, आफ्टर द रेस्टोरेशन मिल्टन, रेस्टोरेशन के बाद मिल्टन बिकम किंग्स एडवाइजर, वाज इम्प्रिजन्ड, लेफ्ट
इंग्लैंड बिकेम रिच। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर करेंगे। देखिए, मोनार्की रेस्टोरेशन हुआ, और रेस्टोरेशन कब हुआ? चार्ल्स सेकंड। अब चार्ल्स फर्स्ट क्या हुआ? मृत्यु दंड की सजा सुनाई गई थी, जो कि क्या किया उन्होंने? गला काट के मतलब 30 जनवरी 1649 को उन्हें मार दिया गया था। उसके बाद गद्दी पे कौन आए? चार्ल्स सेकंड आए थे। तो मिल्टन साहब ने इनके जो एग्जीक्यूशन पे जो है बचाव में कुछ चीज लेख लिखी थी, तो इससे भाई जब बचाव में कुछ चीज लेख लिखेगा और जो राजा बनेगा उसके मरने के बाद, तो सीधी सी बात है उनके समय इन्हें फिर जेल भी जाना पड़ा था कुछ समय के लिए। ठीक, ऑप्शन इसमें बी सही होगा, वाज इम्प्रिजन। मिल्टन वाज इम्प्रिजन। ऑप्शन बी जिन साथियों ने मार्क किया है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट। मिल्टन्स पॉलिटिकल प्रोज वाज मेनली इन। बेसिकली मिल्टन साहब की जो पॉलिटिकल प्रोज है वो किस में है? फ्रेंच में, लैटिन में, इंग्लिश में, ग्रीक में। क्योंकि उन्होंने, देखिए, मिल्टन साहब ने एक एज आ सेक्रेटरी काम किया था, एज आ सेक्रेटरी वर्क किया था। तो मोस्टली उन्होंने जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट लिखे थे वो किस में लिखे थे? लैटिन में। लैटिन, वैसे लैटिन ग्रीक वगैरह भाषा आपको अच्छी आती थी, तो ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर हुआ। पॉलिटिकल जो इनके प्रोज वर्क था वो ऑप्शन बी लैटिन भाषा में था। जिन साथियों ने ऑप्शन बी मार्क किया तो आंसर वो करेक्ट है, तो मैनी कांग्रेचुलेशन। मिल्टन डाइड इन 1660, 1674, 1688, 1700। तो फटाफट आंसर करेंगे। देखिए, मिल्टन का जो डेथ का काफी पूछा गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इनका जन्म कब हुआ था? 8 सॉरी दोबारा देखते हैं, कब बताया था? 9 दिसंबर 1608 में। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 8 नवंबर 1674। तो 8 नवंबर इसमें नहीं दिया है, कभी केवल सन पूछ लिया था, कभी डेट भी, तो इसमें 1674 ये राइट आंसर। ऑप्शन 20 का जिन साथियों ने मार्क किया उनका उत्तर बिल्कुल सही है, तो मैनी कांग्रेचुलेशन। मिल्टन बिलोंग टू रोमांटिक एज, विक्टोरियन एज, रेनेसा और मेटाफिजिकल एज। फटाफट आंसर करेंगे। देखिए, चार्ल्स सेकंड के समय रेनेसा आया था, है ना? तो उसके बाद काफी उनके वर्क रहे। अब 1649 के बाद चार्ल्स सेकंड आए थे, है ना? तो उनका समय जो मतलब लेट रेनेसा इन्हें पोइट माना जाता है। क्या कह सकते हैं? लेट रेनेसा देख सकते हैं, लेट रेनेसा क्या होता है? ये दिया है रेनेसा, तो होता है पुनर्जागरण काल। पुनर्जागरण काल हिंदी। तो इनको किससे संबंधित थे? रेनेसा। ऑप्शन सी इन साथियों ने मार्क किया, उनका आंसर वो करेक्ट है, सो मैनी कांग्रेचुलेशन। मिल्टन्स एजुकेशन वाज डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय साइंस, क्लासिकल लिटरेचर, बिजनेस, लॉ। तो किससे उनका जो है एजुकेशन मुख्य रूप से प्रभावित रहा है? क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर आपको मार्क करना है। देखिए, मिल्टन ने जो है जो पढ़ाई की थी लैटिन, और कौन सी भाषा थी? ग्रीक भाषा। और क्लासिकल टेक्स्ट भी पढ़े थे उन्होंने। क्या पढ़े थे? क्लासिकल टेक्स्ट का भी अध्ययन किया था। तो क्लासिकल लिटरेचर अर्थात उन्होंने पोइटिक स्टाइल उनकी रही थी इस तरह की, तो मोस्टली उनका क्लासिकल लिटरेचर से ज़्यादा
प्रभावित थे उनकी शिक्षा। तो ऑप्शन बी जिन साथियों ने मार्क किया उनका आंसर वो करेक्ट है। सो मैनी कांग्रेचुलेशन क्लासिकल लिटरेचर। मिल्टन इज बरीड इन, मिल्टन को मृत्यु के बाद कहाँ दफनाया गया था? वेस्टमिनिस्टर अबे, एस.टी. पॉल्स कैथेड्रल, एस.टी. गर्ल्स ट्रिपले गेट, ऑक्सफोर्ड चर्च। फटाफट क्वेश्चन नंबर 20 का आप आंसर करेंगे। तो उनको लंदन में ही दफनाया गया था और लंदन का वो स्थान क्या था? एस.टी. गाइल्स ट्रिपल गेट। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, इसमें ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। तो ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर है, एस.टी. गाइल्स प्लेस लंदन। ओके, जिन साथियों ने ऑप्शन सी मार्क किया है उनका आंसर करेक्ट है। सो मैनी कांग्रेचुलेशन। आज के सेशन के लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद देखने को, और वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखेंगे आप, और शेयर करिए वीडियो, है ना। जिन साथियों ने अभी तक शेयर नहीं किया शेयर कर दीजिए अपने ग्रुप में, अपने साथियों में, फेसबुक पर, पेज पर, है ना, इंस्टाग्राम, जहाँ भी आप शेयर करना कर सकते हैं ना। और हम मिल्टन कवर करेंगे, बीच में ग्रामर के सेक्शन भी लेंगे, एक्टिव पैसिव वॉइस हम रखेंगे, इसका ध्यान रखें ना। लगे रहिए, बने रहिए, तब तक के लिए जय हिंद।